प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th सीबीएसई हिंदी एनसीईआरटी बुक क्षितिज में उत्साह और अट नहीं रही इस कविता के बहुविकल्पीय प्रश्न देखने जा रहे हैं। कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? कवि जो है बादल में किसका स्वर सुनता है तो उसे क्रांति का स्वर सुनाई देता है। किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? ये आपका अट नहीं रही कविता से है। तो इसमें फागुन ऋतु में हर तरफ हरियाली छा जाती है। कवि के अनुसार किसके केश सुंदर काले और घुंघराले हैं? तो वो हैं बादलों के। बादल को कवि ने घुंघराले काले बाल कल्पना कैसे पाले के रूप में देखा है। कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? तो कविता में जल का बरसना शांति और सुख की स्थापना करने का प्रतीक है। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो दुख से पीड़ित धरती। तप्त धरा मतलब दुख से पीड़ित धरती है। कवि ने निदाग अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर संकेत किया है? तो सांसारिक कष्ट की ओर संकेत किया है। निदाग का शाब्दिक अर्थ होगा गर्मी से परेशान लोग, यानी कि सांसारिक कष्ट। फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही हैं? तो मादक हवाएं चल रही हैं जो लोगों को मदमस्त कर देती हैं। कवि ने कवि कहता है कि फागुन में कैसी हवाएं चल रही हैं। कवि कहता है कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, अर्थात फागुन ऋतु की सुगंध सांस लेने का तरीका है चारों ओर मादकता को फैलाना। कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है? उनसे बरसने का आग्रह किया है। तप्त धरा फिर से शीतल कर दो बादल गरजो। हालांकि बादल गरजने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि तप्त धरा फिर से शीतल कर दो, इसलिए बरसने का आग्रह करता है। बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है जिससे कि वातावरण में क्या आ जाए? तो जोश और क्रांति फैल सके। क्योंकि बादल को कहता है बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, अर्थात घेर घेर के गगन को और घोर तेजी से बहुत ही अधिक जोश के साथ गरजो, ताकि लोगों के अंदर जोश और क्रांति की भावना जन्म ले, लोगों में जागृत अवस्था आ जाए और लोग अपने सचेत हो जाए अपने कार्यों के प्रति, अपने जीवन के प्रति। क्रांति का फैलाव हो, क्रांति का प्रसार हो। कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो क्रांति का है। फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पे खुशी छा जाती है। धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो धराधर माने होता है आश्रय। तो ये कौन है आश्रय? सहारा, संबल, ये है बादल। तो धरती के आधार कौन है? बादल है। बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? तो बादल अपनी गर्जन तर्जन से आकाश को घेर लेता है। इसी प्रकार कविता अट नहीं रही किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण इसमें किया गया है? तो ये वसंत ऋतु का है। इसी प्रकार और भी प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसमें लेकर आए हैं। जैसे निदाग के लिए कवि ने भीषण गर्मी, तो आपने पहले भी पढ़ा कि धरती का कष्ट, यानी धरती किस तरह से लोग परेशान हैं, ये बताया गया है। कविता में जल का बरसना प्रतीक है शांति और सुख की स्थापना करना। किस महीने में चारों ओर हरियाली छा जाती है? तो फागुन ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है। फागुन मास के कारण चेहरे पर लोगों के खुशी आ जाती है। गीत को कवि ने गरजने के लिए बादल गीत में कवि ने बादलों को गरजने के लिए कहा है जिससे माहौल में क्रांति की स्थापना हो सके, जोश और क्रांति फैल सके। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।